की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और इसके साथ ही नई सरकार में कौन मंत्री होंगे, इससे करीब करीब पर्दा उठ गया है। एनडीटीवी के पास 47 मंत्रियों की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में अनुभव, युवा, महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिख रहा है। आज सुबह पीएम के आवास पर नए बन रहे मंत्रियों की चाय पर बैठक हुई और ये लिस्ट सामने है। अब इसमें जो खास चेहरे हैं, जिसमें पहले से उम्मीद की जा रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, इनके नाम शामिल है और 47 मंत्रियों के नाम की सूची सामने आई है। ये 47 सांसद जिन्हें मंत्री का पद मिल सकता है, ये संभावित सूची है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि अनुभव, युवा, महिला, हर वर्ग यानी पूरे समीकरण को साधने की कोशिश। मोदी 3.2 कैबिनेट में एनडीटीवी के पास 47 मंत्रियों के नाम की एक सूची है और प्रधानमंत्री आवास पर नए वे चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और कुछ पुराने चेहरे भी, उनके साथ चाय पर चर्चा भी हुई। तो ये बेहद खास लम्हा हिंदुस्तान की सियासत को अगर आप समझें तो आज का दिन बेहद खास है। पर अगर हम उन चेहरों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि वे भी जल्द शपथ लेने वाले हैं। तो शाम तक ये तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। इसके साथ एक नाम और धार से सांसद सावित्री ठाकुर का भी यहां पर जुड़ गया है। इसके साथ साथ और भी कई चेहरे हैं, पर मध्य प्रदेश को लेकर अगर आप समझे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और धार से सांसद सावित्री ठाकुर के नाम है। एनडीटीवी के पास 47 मंत्रियों की लिस्ट है, पर मध्य प्रदेश के वो चेहरे जिनको लेकर पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे और अब लगभग ये तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, धार से सावित्री ठाकुर के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ देखिए शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ विदेशी मेहमानों के हिंदुस्तान की सरजमी और देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सड़कों पर प्रशासन की मुस्तैदी है, सुरक्षा घेरे में पूरे दिल्ली को रखा गया है क्योंकि विदेशी मेहमान जो है वो पहुंच रहे हैं। और इसमें खास ये है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हें यहां पर इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर बुलाया गया है, मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, उनको भी मौका दिया जा रहा है। और यहाँ से अलवर से जो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री थे, उनको इस बार ड्रॉप किया गया है। वो अलवर से लोकसभा चुनाव जीत के आए थे, इससे पहले वो राज्यसभा में रहा करते थे। इसके अलावा भागीरथ चौधरी को भी मौका मिला है। तो राजस्थान की बात करें, उसके बाद बगल के राज्य अगर गुजरात में जाएं तो यहाँ से देखिए केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को फिर से सरकार में मौका मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, जिन्होंने लगातार 2 बड़ी जीत से पार्टी को वहाँ पर नवाजा। पहले विधानसभा चुनाव हुए, बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद लोकसभा में 26 में से 25 लोकसभा सीटें जीतकर पार्टी को दी है। ऐसे CR पाटिल को केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सा बनाया जा रहा है उसका। और उसके अलावा मनसुख भाई मंडाविया, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव जीते, इससे पहले वो राज्यसभा में हुआ करते थे, उनको एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी। फिलहाल पिछली सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा रही है। 20 साल तक उन्होंने मध्य प्रदेश को चलाया और उसके बाद पिछली जो विधानसभा की जीत थी, बड़ी जीत थी, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी जा रही है और धार से सांसद सावित्री ठाकुर को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा रही है। इस बार का जो मंत्रिमंडल है उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व ज़रूर सीटों के अनुपात में घटा है, लेकिन भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि यहाँ उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व केंद्रीय कैबिनेट में मिल सकता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ से हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। पहले ये बताया गया था कि कमलजीत सहरावत को जाट चेहरा हैं, उनको जगह दी जा सकती है। तो देखिए लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, बधाई देने वाले यहाँ पहुँचने लगे हैं। हालांकि अभी तक गजेंद्र शेखावत खुद अपने आवास पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पार्टी में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अक्सर उनके कंधों पर होती है और ऐसी सूरत में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शपथ ग्रहण से समारोह से जुड़ी हुई जिम्मेदारी भी है, अगर उनके हाथ आती है तो वो निश्चित रूप से अपने घर पर देर से पहुँचेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर बिल्कुल विकास, तो वहाँ पर
तो विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट यहां पर दे रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर के साथ साथ माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से जो नतीजे सामने आए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश की भागीदारी बढ़ सकती है, यानी कुछ और नाम भी आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 3 नामों को लेकर ऐसा लग रहा है कि तस्वीरें साफ हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, मध्य प्रदेश के ये नाम हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं। गुजरात की बात करें तो अमित शाह, सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया, हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा, उत्तराखंड से अजय टमटा, पंजाब से रणवीर बिट्टू का नाम सामने आ रहा है। से विदिशा से जीत दर्ज की है, सांसद बनके फिर से एक बार संसद में पहुंचे हैं इतने लंबे अंतराल के बाद, और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मा संभालेंगे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना शिवपुरी से एक बार फिर से बतौर लोकसभा उम्मीदवार, क्योंकि पिछले चुनाव में केपी यादव से हार गए थे और तब सिंधिया कांग्रेस में थे, केपी यादव बीजेपी में थे, लेकिन एक बार फिर से सिंधिया को मौका मिला है और वो फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और साथ ही साथ धार से जो यहाँ पर एक आदिवासी बहुल सीट है, रिजर्व सीट है, वहाँ से सावित्री ठाकुर दूसरे बार की सांसद हैं। 2014 में जीत करके आई थी, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। उनका टिकट काटकर छतर सिंह दरबार को दिया गया था और इस बार फिर से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है। उनका कोई वैसा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी, उनके पति किसान हैं और पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी किसानों का ही है, लेकिन आरएसएस से उनका परिवार लंबे समय से जुड़ा हुआ है। तो सावित्री ठाकुर को मौका मिला, लेकिन पड़ोसी छत्तीसगढ़ जिसने 10 सांसद भेजे हैं, अभी तक वहां पर किसी भी संसद सदस्य को इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक मायूसी वाली बात हो सकती है।